बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अमीर हुसैन गाजी एडवोकेट हाई कोर्ट और अलगाजी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो पाकिस्तान पीनल कोड में से है। पाकिस्तान पीनल कोड में एक इंतहाई अहम कॉन्सेप्ट है कत्ल का, और आज हम जो है वो कत्ल की एक कायम पढ़ने जा रहे हैं, कत्ल खता। पाकिस्तान पीनल कोड जो है वो हमारी इंतहाई अहम जो है कानूनी किताब है। ये हम जब लॉ कर रहे होते हैं LLB 5 ईयर प्रोग्राम, उसका जो पार्ट 3 है उसके अंदर 100 नंबर का पेपर है। इसके अलावा ये इंतहाई अहम किताब जो है वो ADPP के एग्जाम में है, और सिविल जज DDPP ASJ और जनरली भी जो है वो हमारे लायर्स को या जनरल पब्लिक को भी पता होना चाहिए कि मुल्क के अंदर जराइम क्या है। तो इस लिहाज से ये एक इंतहाई अहम बुक है, एक इंतहाई मटीरियल सब्जेक्ट है हमारा, अगर हमने लॉ सीखना और सिखाना है। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है इसको हमने डियर स्टूडेंट्स 8 मुख्तलिफ जो है वो हेडिंग्स में इसको मैंने लिखा है। आज हमने इसके 8 मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट देखने हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन जो है वो उसके अंदर क्या कुछ लिखना होता है। इसके अंदर हमने डियर स्टूडेंट्स एक तो इस्लामिक कॉन्सेप्ट भी जो है वो इसके अंदर दिया करें, और इसके अलावा जो हमारा जो स्टैट्यूटरी लॉ है उसके बारे में बताना होता है कि जो कत्ल खता उसका थोड़ा सा व्यू इसके अंदर देना है, उसके रेलेवेंट प्रोविजंस के अंदर इसके अंदर बता दिया करें। और रियासत की जो जिम्मेदारी है वो भी हमने लिखनी होती है कि वो क्या है, शहरियों के हकूक को उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे, उनको उनकी बॉडी को भी प्रोटेक्ट करे और उनकी प्रॉपर्टी को भी प्रोटेक्ट करे। ठीक है, इसके बाद हम जाएंगे जी रेलेवेंट लॉ के ऊपर कि कत्ल खता का जो है वो रेलेवेंट लॉ कौन से सेक्शन है जो पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर कत्ल खता को डील करते हैं। तो जी सेक्शन 318 और सेक्शन 319 और सेक्शन 320, इसके अलावा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है सेक्शन 323 का। ओके जी, और अगर हम कत्ल की सेपरेटली डेफिनेशन करेंगे तो वो 299J को भी जो है वो आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। ओके, इसके बाद है जी डेफिनेशन एंड काइंड्स ऑफ द कत्ल। कत्ल की कत्ल खता की डेफिनेशन क्या है और इसकी मुख्तलिफ काइंड्स हैं। ठीक है जी, कत्ल खता को हमने याद रखिएगा, कत्ल खता को मैंने जो है वो 4 हिस्सों में इसको हमने डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, एक है मिस्टेक ऑफ एक्ट, दूसरा है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, तीसरा है नेग्लिजेंट एक्ट, और चौथा है रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग। ये मिस्टेक ऑफ एक्ट और मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है ये 318 है, और रैश और नेग्लिजेंट एक्ट जो है वो 319 के अंदर जिक्र है इसका, और रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग जो है ये 320 है। इन 4 सूरत हाल में अगर बंदा जो है वो उसका कत्ल हो जाता है और बंदे की डेथ कॉज हो जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये कत्ल खता होता है। ठीक है जी, तो अब बारी बारी जो है वो इनके बारे में हम देखते हैं कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं जी बाय मिस्टेक ऑफ एक्ट। ये 318 जो है पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 318 वो जो है वो बताता है कि कत्ल खता जो है ये 2 चीजों का नाम होता है। एक है मिस्टेक ऑफ एक्ट से और दूसरी है मिस्टेक ऑफ फैक्ट से। तो चलते हैं सबसे पहले असेंशियल ऑफ द सेक्शन 318 318 के जो है वो असेंशियल्स क्या है। तो सबसे पहले वहां पे लिखा होता है कि विदाउट इंटेंशन, कि यहां पे इंटेंशन नहीं होती। इंटेंशन किस चीज की नहीं होती, ना तो डेथ कॉज करना होती है और ना ही हार्म कॉज करना होती है, इंजरी। ठीक है जी, ना ही इंजरी कॉज करना होती है। कत्ल खता के अंदर सबसे अहम तरीन जो एलिमेंट है वो इंटेंशन होती है। इंटेंशन क्या होती है? इंटेंशन है जी दिल का इरादा करना। ठीक है, तो वो इंटेंशन जो है वो एक्यूज की ना तो
जो बंदा जिसकी डेथ हो चुकी है, ना उसकी डेथ कॉज करना होता है और ना ही उसकी इंटेंशन ये होती है कि उसको इंजरी कॉज की जाए। दोनों इंटेंशन नहीं होती। जब दोनों इंटेंशन जो है वो वहां पे नहीं होती तो फिर होता क्या है? होता है जी, उसके लिए इंतहाई अहम लफ्ज है मिस्टेक ऑफ एक्ट, यानी कि फिर होता क्या है, फिर मिस्टेक होती है। मिस्टेक से बंदा जो है वो कत्ल हो जाता है। और मिस्टेक दो तरह की है, एक्ट की और मिस्टेक है जी फैक्ट की। ठीक है, इंटेंशन तो होती नहीं है, ना ही कत्ल करना होता है और ना ही उसकी इंजरी कॉज करना होता है। तो फिर डेथ कैसे होगी? डेथ होगी मिस्टेक से। और मिस्टेक दो तरह की वहां पे बयान की गई है कि या तो मिस्टेक एक्ट की हुई और बंदा जो है वो उसका कत्ल हो गया, या मिस्टेक फैक्ट की हुई और बंदा जो है वो उसकी डेथ कॉज हो गई। ये सेक्शन 318 की बात हम बता रहे हैं। तो अब चलते हैं कि ये मिस्टेक क्या होती है, व्हाट डू यू मेंट बाय मिस्टेक। मिस्टेक बड़ी आसानी से हम कह सकते हैं कि ये अनइंटेंशनल एलिमेंट होता है। ठीक है, एक तो अनइंटेंशनल है ये मिस्टेक, हमेशा ही अनइंटेंशनल होती है। ठीक है, क्योंकि उसकी जो है वो नीयत नहीं ना होती वो काम करने की, ये एक नेग्लिजेंस का नाम होता है, ऐसे भी आप कह लें, ये एक नेग्लिजेंस का काम होता है। ठीक है, ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी को अगर आप देखें तो ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी जो है वो मिस्टेक की बड़ी जबरदस्त डेफिनेशन करती है। ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी क्या कहती है? कहती है जी मिस्टेक इट इज एन एरर, मिसकॉन्सेप्शन और मिसअंडरस्टैंडिंग। ठीक है जी, इन एरोनियस बिलीफ। और ये कहां पे डेफिनेशन की हुई है? ये केस ला है हमारे पास 2022 CLC 127 पेज नंबर है, पेशावर हाई कोर्ट की जजमेंट है, मोहम्मद सैयद अली शाह वर्सेस सैयद नूरदीन शाह। तो ये इस केस के अंदर जो है वो इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये मिस्टेक क्या होती है। तो वहां उन्होंने कहा है कि मिस्टेक जो है वो एक कह लें कि जो है जी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, एक गलती होती है, एक मिसकंसेप्शन होती है, यानी चीज को गलत तरीके से समझना होता है। ठीक है जी, तो अब क्या हुआ कि अनइंटेंशनल एक्ट हो गया, अनइंटेंशनल फैक्ट हो गया, या नेग्लिजेंट एक्ट हो गया, या नेग्लिजेंस फैक्ट हो गया, या मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्ट हो गई, या मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट होगी, या मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट होगी। ओके जी, ये थी जी डेफिनेशन जो हमने आपको बताई है फैक्ट की। अब मैं एक्ट की तरफ जाता हूं कि एक्ट की मिस्टेक क्या होती है। डियर स्टूडेंट्स, एक्ट जो होता है ना वो आपका क्या होता है? आइडिया ऑफ परफॉर्मेंस होता है। ब्लैक लॉ डिक्शनरी कहती है कि एक्ट जो होता है ना टू डू समथिंग होता है, या आइडिया ऑफ परफॉर्मेंस होता है, या ये कोई पर्पस होता है, या कोई ये विल होती है। ठीक है जी, तो एक ऐसा पर्पस, एक ऐसी विल, या एक ऐसा आइडिया, या एक ऐसी टू डू समथिंग है जो कि मिस्टेक की वजह से हुई है। ओके जी, तो इसकी मिसाल मैं आपको समझाता हूं। जो आपकी किताब है बेयर एक्ट है आपका PPC का, उसके अंदर एक बड़ी जबरदस्त जो है उन्होंने एग्जांपल लिखी हुई है सेक्शन 318 के अंदर। उन्होंने एक लफ्ज लिखा हुआ है कि A aims at deer but misses the target and kills Z, who is standing by A, is guilty of कत्ल खता। मिस ऑफ द टारगेट, यहां पर लिखा हुआ है कि टारगेट जो है वो मिस हुआ। ओके जी, तो टारगेट का मिस होना जो है ये एक्ट की गलती होती है, ये एक्ट की मिस्टेक होती है। उसने मारना था जनाब एक हिरन को, तो मर क्या गया, साथ खड़ा एक बंदा जी जो है वो मर गया। ठीक है जी, उसका मकसद जो है ना तो जी की डेथ कॉज करना है, ना ही इसकी इंजरी कॉज करना है। फिर एक्ट की मिस्टेक हो गई, टारगेट मिस हो गया कि मारना उसको, उसने जो है वो एक हिरन को था,
लेकिन हिरन को मारते मारते जनाब वो फायर जो है वो साथ खड़े एक शख्स को लग गया, जिसकी ना डेथ कॉज करना मकसद था ना ही इंजरी कॉज करना मकसद था। इसको हम कहते हैं कि ये एक्ट की मिस्टेक है। तो इस तरह अगर टारगेट मिसेज हो जाते हैं, टारगेट मिस हो जाते हैं, तो फिर ये किस में जाता है जी, कत्ले खता के अंदर जाता है। ठीक है जी, आगे चल के जो है वो मजीद हम इसकी जो है वो आपको इलस्ट्रेशन देंगे। तो यहाँ पे जो बुक के अंदर लिखी हुई है वो मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दी है। आगे चले, मिस्ड एक ऑफ फैक्ट क्या होता है, यानी अब फैक्ट की गलती होगी, फैक्ट की नेग्लिजेंस होगी, फैक्ट की मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, फैक्ट की एरर होगी, फैक्ट की मिसकंसेप्शन होगी। सो व्हाट डू यू मेंट बाय फैक्ट? क्यूएसओ का आर्टिकल 2 है और उसकी क्लॉज डी है, आर्टिकल 2 और क्लॉज उसकी डी। ओके जी, ये आपने ये फैक्ट की जो है वो डेफिनेशन करती है कि व्हाट डू यू मेंट बाय फैक्ट। तो वहां पर लिखा हुआ है कि सेंसेस से कोई भी चीज आप परसीव करते हैं, एनीथिंग परसीव्ड बाय द सेंसेस और स्टेट ऑफ थिंग परसीव्ड बाय द सेंसेस और रिलेशन ऑफ थिंग्स परसीव्ड बाय द सेंसेस और एनी मेंटल कंडीशन। तो ये चीजों को उन्होंने क्या कहा हुआ है कि ये फैक्ट होता है। आसानी से हम आपको समझा दें कि जो सेंसेस हैं वो 5 तरह की होती हैं। उन 5 तरीकों से मतलब देखना होता है, चखना होता है, सुनना होता है, ये सारी की सारी क्या है, सेंसेस होती हैं। यानी आपने किसी चीज को देखने में गलती की और एक्ट परफॉर्म हो गया आपसे, या आपने किसी चीज की स्मेल जो है वो मिस्टेकली स्मेल हो गई, या जो है वो आपने किसी चीज को मिस्टेकली जो है वो सुना है। तो एक मिसाल जो है वो हम आपको मिस्टेक ऑफ फैक्ट यानी मिस्टेक ऑफ क्या कहते हैं जी, सीइंग की, यानी आपको देखने में जो है वो मिस्टेक हुई, देखने में गलती हुई, ये हम आपको एक मिसाल समझाते हैं। यहां पे आपका जो टेक्स्ट बुक है इसके ऊपर उसने एक बड़ी प्यारी एग्जांपल लिखी हुई है और वो एग्जांपल बी है, इलस्ट्रेशन बी है आपकी। उसमें कहता है कि ए शूट्स at an object to be a boar, but it turns out to be a human being, is guilty of खता, जो है वो कत्ले खता। हुआ ये है कि ए ने जो है वो एक इंसान है, एक ह्यूमन बीइंग है। ओके जी, उस ह्यूमन बीइंग को उन्होंने बोर समझा, यानी एक जंगली सुअर है ये। ठीक है जी, तो जंगली सुअर जो है, ठीक है जी, एक ह्यूमन बीइंग है, इंसान है वहां पे। ठीक है जी, उसको जो है वो एक ह्यूमन बीइंग है और उस ह्यूमन बीइंग को उन्होंने क्या समझा हुआ है, बोर समझा हुआ है। यानी वो समझते हैं कि वो जो चीज सामने खड़ी है ना मेरे, ये जंगली सुअर है, लेकिन एक्चुअली वो कोई ह्यूमन बीइंग होता है। उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि ये इंसान नहीं है, ये कोई जंगली सुअर है। अब वो क्या करता है कि उस इंसान को जिसको वो मिसअंडरस्टैंड कर बैठा है, उसने देखने में मिसअंडरस्टैंडिंग की है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट एज टू सीइंग। ठीक है, जिसने देखने में गलती की है, उसको देखने में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, देखने में थोड़ी सी नेग्लिजेंस हो गई है, तो उसने क्या किया, उसको सुअर समझते हुए उसके ऊपर फायर कर दिया है और वो मर जाता है। तो बाद में जब वो मर जाता है तो वहां पे जाके पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो तो कोई इंसान है। ठीक हो गया। तो ला कहता है कि इस तरह अगर आपने किसी का कत्ल कर दिया है, किसी की डेथ कॉज कर दी है, तो ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट में जाएगी, यानी कत्ले खता होगी। ठीक है जी, तो बड़ी जबरदस्त जो है वो मिसाल वहां पे जो है वो लिखी हुई है। ओके जी, तो ये था जी हमारे पास मिस्टेक ऑफ फैक्ट। उम्मीद है कि आप एक्ट को भी समझ गए होंगे। यानी एक्ट वो है जो टारगेटेड मिसेज हो जाते हैं, हमारे अनइंटेंशनल एक्ट परफॉर्म हो जाते हैं हमसे। ठीक हो गया जी। और इसके अलावा जी
जो फैक्ट है वो हमें देखने में, हमें सुनने में, हमें चखने में, जो है वो टच करने में चीज जो है वो गलती से फील हो गई। ठीक हो गया जी। तो ये था जी कत्ल खता की डेफिनेशन जो हमने 318 में आपको बताई है। अब आगे चले 319 में भी कत्ल खता का एक काइंड लिखी हुई है। उसमें लिखा हुआ है कि द कत्ल ऑफ ए पर्सन बाय रैश और नेग्लिजेंट एक्ट, एक रैश और नेग्लिजेंट एक्ट से अगर किसी को कत्ल कर दिया जाता है तो ये भी कत्ल खता होता है। तो ये सेक्शन 319 के अंदर लिखा हुआ है। तो अब देखते हैं कि ये जो है वो रैश और नेग्लिजेंट एक्ट क्या होता है, इससे जो है वो कैसे किसी को कत्ल किया जाता है। तो यहां पे भी एक एलिमेंट जो है वो डियर स्टूडेंट्स आपने जरूर देखना है, वो ये है कि यहां पे भी यही है कि किसी का कत्ल करना मकसूद नहीं है, ना ही जो है वो किसी को हर्ट काज करना मकसूद है। ठीक है जी, ये भी एलिमेंट 319 के अंदर याद रखना है, रैश और नेग्लिजेंट एक्ट, यानी विदाउट इंटेंशन टू कॉज डेथ और विदाउट इंटेंशन टू कॉज हार्म है, लेकिन जो उसका एक्ट है वो या तो रैश है और या उसका जो है वो नेग्लिजेंट है, और इन एक्ट की वजह से वो किसी की जो है वो क्या कर रहा है, डेथ कॉज कर दी उसने। ठीक है, तो यहां पे एक्ट बहुत अहम है, और एक्ट है जी रैश और एक्ट है जी नेग्लिजेंट। तो अब इसमें हमने देखना है कि रैश और नेग्लिजेंट एक्ट क्या होते हैं। ठीक है, तो एक हमारे पास बड़ी जबरदस्त साइटेशन है 2010 PLE 134 कराची, और मोहम्मद असलम वर्सेस इम्तियाज अली मुगल, डॉक्टर इम्तियाज अली मुगल। उसमें उन्होंने जो है वो क्रिमिनल रैशनेस और क्रिमिनल नेग्लिजेंस के बारे में बताया है। ठीक है जी, तो उन्होंने क्या कहा है कि क्रिमिनल जो रैशनेस होती है ये है जी हमारा विलफुल डेंजरस एक्ट। ठीक है जी, इसको उन्होंने क्या कहा है, रैशनेस को विलफुल डेंजरस एक्ट, यानी आपने विलफुल डेंजरस एक्ट, यानी आपको पता है और आपको नॉलेज है कि आप जो एक्ट परफॉर्म करने जा रहे हैं ना, जो आप एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं, एक तो आप अपनी मर्जी से उसको परफॉर्म कर रहे हैं, और दूसरा आपको उस चीज का नॉलेज है कि ये वाला जो मैं विलफुल एक्ट कर रहा हूं ये इंतहाई डेंजरस है, इसके खतरनाक नताइज जो है वो मिल सकते हैं, लेकिन उसकी इंटेंशन नहीं है किसी को डेथ कॉज करना या इंजरी कॉज करना, लेकिन उसको इस चीज का आइडिया है कि उसका जो एक्ट है वो रैश है, उसका एक्ट जो है वो डेंजरस है। ठीक है जी, चलें जी, तो ये एक क्रिमिनल रैशनेस की बात कर दी मैंने। आगे चलें, क्रिमिनल नेग्लिजेंट एक्ट क्या होता है या क्रिमिनल नेग्लिजेंस क्या होती है। इस बारे में लिखा हुआ है कि विदाउट प्रॉपर केयर एंड कॉशन, विदाउट प्रॉपर केयर एंड कॉशन। ठीक है जी, विदाउट प्रॉपर केयर एंड कॉशन। ठीक है जी, जो एक आम इंसान जो है वो समझता है कि मुझे ये वाला एक्ट जो है वो जरूर करना चाहिए। ठीक है जी, ये वाली केयर जो है और ये वाली कॉशन जो है वो मुझे लेनी चाहिए। अगर मैं ये केयर नहीं करूंगा, अगर मैं ये ड्यू जो है वो एक्ट परफॉर्म नहीं करूंगा, ये वाला अगर मैं कॉशन एहतियात नहीं लूंगा तो मुझे नुकसान हो सकता है। उसे ये बात का पता है कि विदाउट ड्यू केयर एंड विदाउट कॉशन जो है वो ये काम कर रहा है। एहतियाती तदाबीर उसने नहीं ली, और लेकिन उसका जो इरादा है, उसकी जो इंटेंशन है, ना किसी का डेथ कॉज करनी है ना किसी की इंजरी कॉज करनी है, यहां उसने नेग्लिजेंस कर दी है। ठीक है, आगे चल के हम आपको समझाते हैं कि ये नेग्लिजेंस क्या होती है, इसकी मिसालें देंगे। तो अगर उसने एक्ट किया विदाउट केयर विदाउट कॉशन तो ये नेग्लिजेंस होती है। ओके जी, तो यहां पे अगर उसने इस एक एक्ट किया है विदाउट प्रॉपर केयर एंड कॉशन और किसी की डेथ कॉज होगी, इसको भी हम क्या कहेंगे, कत्ल खता। ठीक हो गया जी।
तो अब मिसालें सुन लें कि ये रैश और नेग्लिजेंट एक्ट क्या होता है। मिसालें सुनिए जी। आगे चलते हैं, इसकी इलस्ट्रेशन जो है वो देख लेते हैं सारी। ठीक है जी, रैश और नेग्लिजेंट एक्ट की इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। तो क्या है उसमें, नंबर 1 उन्होंने कहा है कि जी ये होती है एरियल फायरिंग। एरियल फायरिंग, हवाई फायरिंग। कोई हवाई फायरिंग कर रहा था, उस हवाई फायरिंग से ना उसका मकसद है किसी की डेथ या इंजरी कॉज करना, लेकिन उस हवाई फायरिंग की वजह से वहां पे किसी की डेथ कॉज हो जाती है, तो इसको भी उन्होंने क्या कहा है कि ये कत्ले खता होता है। ठीक है जी। इसके अलावा चलें, ग्रॉस नेग्लिजेंस बाय द डॉक्टर्स, ग्रॉस नेग्लिजेंस बाय द डॉक्टर्स एंड कॉजिंग डेथ ऑफ द पेशेंट, कि डॉक्टर से जो है वो कोई ग्रॉस नेग्लिजेंस हो गई है और उस ग्रॉस नेग्लिजेंस की वजह से बंदे की जो है वो डेथ कॉज हो गई है, ये भी नेग्लिजेंट एक्ट में आती है। ठीक हो गया, 2 मिसालें होगी। एक मिसाल जो है वो मेरे पास बड़ी जबरदस्त है और वो है जी 2011 PCR LJ 463 कोयटा है और करीम बख्श वर्सेस स्टेट। इसके अंदर क्या हुआ कि रेलवे एम्प्लॉयज जो हैं उनकी एक नेग्लिजेंस हो गई और उस नेग्लिजेंस की वजह से जो है वो जो ट्रेन है वो अपनी पटरी से उतर गई और उस पटरी से उतरने की सूरत में जो है वो 8 पर्सन जो है वो डेड हो गए और 114 जो है वो इंजरी हो गई उनको। तो रेलवे एम्प्लॉयज के ऊपर इस यानी जो कत्ले खता है, नेग्लिजेंस उन्होंने की, इसकी FIR हो जाती है और इसके अलावा उनके ऊपर रेलवे एक्ट जो है 1890 की सेक्शन 101C भी अप्लाई हो गई, वो भी नेग्लिजेंस के रिलेटेड है। तो इस तरह अगर कोई एम्प्लॉय जो है वो नेग्लिजेंस करता है अपनी ड्यूटी के अंदर कि कोई हादसा हो जाता है, तो ये भी कत्ले खता के अंदर आता है। ओके, तो 3-4 मिसालें जो है वो मैंने आपको बता दी हैं, रैश और नेग्लिजेंट एक्ट क्या होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगली जो हमारे पास काइंड है वो है जी रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग। ये सेम चीजें ही हैं यहाँ पे भी। ठीक है, कि रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग जो है ये सेक्शन 320 के अंदर जिक्र है। अगर कोई बंदा रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग से भी किसी को डेथ कॉज कर देता है तो ये कत्ले खता होता है। यहां पर भी ये वही यही चीजें हैं कि उसकी इंटेंशन नहीं है किसी की डेथ कॉज करना या इंजरी कॉज करना, लेकिन एक्ट उसने रैशनेस दिखाई या एक्ट में उसने नेग्लिजेंस दिखाई और बंदे की डेथ कॉज हो गई, इसको हम क्या कहेंगे, रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें जो मैंने अभी आपको बताई है ये भी आपने इसी के अंदर इसको पुट करना है। ठीक है जी, और ये सेक्शन 320 है। अब जो है इसकी थोड़ी सी जो है वो मिसालें सुन लें, बड़ा जो है वो मजेदार काम है हमारे पास कि ये रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग क्या होती है। रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग के अंदर सबसे पहली जो बात आती है, ये मिसालें मैं आपको देने लगा हूं, जब आप इसको इस तरह डिफाइन करेंगे तो इसकी जो है रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग की आपने एग्जांपल भी लिखनी होती है। ये है जी इंटेंशन टू हैव रेस, रेस लगाना। रेस लगाना जो है वो रैश और नेग्लिजेंट एक्ट है ड्राइवर का, और उस सूरत में कोई किसी की डेथ कॉज हो जाती है तो ये कत्ले खता है। रॉन्ग टेक ओवर, रॉन्ग टेक ओवर किया है तो ये उसने नेग्लिजेंस दिखाई है। ठीक है जी, तो ये भी उसका क्या होता है, कत्ले खता होता है अगर कोई बंदा इस तरह कत्ल हो जाता है। इसके अलावा जी प्लेइंग म्यूजिक इन अ वेरी हाई पिच, इन अ वेरी हाई पिच, बहुत बड़े वॉल्यूम से उसने जो है वो म्यूजिक प्ले किया हुआ और उसकी इंटेंशन जो है वो म्यूजिक की तरफ है, ये भी उसका नेग्लिजेंट एक्ट हो गया और किसी की डेथ कॉज कर देता है। इसके अलावा ड्राइविंग वाइल यूजिंग ड्रग्स, ड्रग यूज करके वो ड्राइविंग कर रहा है और बंदा मर गया, कत्ले खता है। आगे है जी स्लीपिंग ड्यूरिंग ड्राइविंग, बहुत थका हुआ था, उसको चाहिए था कि वो यही प्रॉपर केयर और कॉशन लेता, अपनी नींद पूरी करता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और उसने किसी की डेथ कॉज कर दी है, तो ये
ड्राइविंग के दौरान कत्ल हो गया, ठीक है। इसके अलावा ड्राइविंग एन अनफिट व्हीकल, ये बड़ी अहम चीज है। अनफिट व्हीकल, एक व्हीकल, एक गाड़ी जो कि चलने के काबिल नहीं है या उसकी ब्रेक्स जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, लेकिन उसके बावजूद भी उसने जो है वो उसको बड़ी हाई स्पीड से चलाया, तो लॉ कहता है कि ये भी नेग्लिजेंट रैश और नेग्लिजेंट एक्ट है और इसकी वजह से अगर कोई डेथ कॉज होती है, कत्ल खता होती है। आगे, ड्राइविंग अ व्हीकल बाय अ फिजिकली और मेंटली अनफिट ड्राइवर, जो ना फिजिकली है, इतनी बड़ी गाड़ी है और उसकी फिजिक ऐसी नहीं है कि वो चला सके उसको, जैसे बच्चे चलाते हैं। स्मोकिंग और यूजिंग मोबाइल ड्यूरिंग ड्राइविंग, ठीक है जी। तो आगे है जी फास्ट ड्राइविंग ड्यूरिंग रेन, ड्यूरिंग फॉग और इन हिली एरियाज, कि वो एक फॉग रेन हो रही है और पहाड़ी इलाके में है, बड़ी तेजी से ड्राइविंग कर रहा है, तो ये रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग में आ गई। ओके जी, तो ये भी हमने आपको क्लियर कर दी कि जो कत्ले खता की 4 पॉइंट थी वो मैंने आपको सारी की सारी बता दी हैं। आगे चलते हैं सिग्निफिकेंट फीचर। तो ये जो चारों काइंड्स हैं, इसके जो सिग्निफिकेंट फीचर्स हैं वो हम देखेंगे, जो हमने एक्सप्लेन तो ऑलरेडी आपको कर दिए, एक्सप्लेन मैंने कर दिए, लेकिन फिर भी जो है वो मैं सारे के सारे जो सिग्निफिकेंट फीचर्स हैं वो एक जगह पे कर देता हूं इन सब के। नंबर 1 हमने पढ़ा कि विदाउट इंटेंशन है ये काम सारा, ठीक है जी, विदाउट इंटेंशन है। और विदाउट इंटेंशन क्या है? विदाउट इंटेंशन टू कॉज डेथ है और विदाउट इंटेंशन टू कॉज इंजरी और हार्म है, ठीक है जी, एक ये हो गया। और दूसरा है कि या तो इन दोनों में आ जाए, तो कत्ल कैसे हुआ? मिस्टेक हो गई, और मिस्टेक क्या हुई? मिस्टेक होगी जी एक्ट की और मिस्टेक हो गई फैक्ट की, ये भी एक असेंशियल एलिमेंट है इसके अंदर। और इसके अलावा आ जाए तो नंबर 3 है जी रैश और नेग्लिजेंट एक्ट हो गया, ठीक है जी, इससे अगर कॉज हुई तो ये भी कत्ले खता है। और चौथी है जी रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग, ठीक है जी, इससे भी अगर कत्ल काज हो गया है तो कह लें कि कत्ले खता है। तो ये 4 एलिमेंट हैं कि जो एक नॉलेज भी है, ठीक है जी, कि जो है द अक्यूज्ड डज नॉट नाउ दैट हिज एक्ट विल कॉज एनी हार्म और डेथ ऑफ ए पर्सन। तो यहाँ पे आप एक और इजाफा भी कर सकते हैं कि वो नॉलेज है, और उसे नॉलेज है इस बात का कि उसका एक्ट जो है वो किसी की डेथ कॉज नहीं करेगा, ना ही इंटेंशन है और ना ही उसका नॉलेज है, लेकिन डेथ कॉज हो जाती है। ये 5 एलिमेंट जो हैं वो आपके सिग्निफिकेंट फीचर के बारे में जाएंगे, इसको एक्सप्लेन कर देना है, ऑलरेडी मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है जी। इसके बाद चलते हैं जी इलस्ट्रेशंस के ऊपर कि इसकी इलस्ट्रेशंस क्या हैं, ठीक है जी। ऑलरेडी भी मैंने बहुत सारी मिसालें दे दी हैं और जब इनको बारी बारी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो ही सारी जो है वो इलस्ट्रेशंस आप इसके साथ लिख लीजिएगा। जैसे फैक्ट में इलस्ट्रेशन बताई, एक्ट में बताई, नेग्लिजेंट एक्ट में और नेग्लिजेंट ड्राइविंग में मैंने बताई, वो सारी इलस्ट्रेशन यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अगर एक बार लिख दी है तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होती। अब चलिए जी नोटेबल लीगल एस्पेक्ट्स। नोटेबल लीगल एस्पेक्ट्स में हमने बताना होता है कि जुर्म बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, प्रोहिबिटरी क्लॉज है या कंपाउंडेबल है या नॉन कंपाउंडेबल, ये बताना होता है। तो सबसे पहले चलते हैं सेक्शन 319 के अंदर। सेक्शन 319 के अंदर जो है वो कत्ले खता की जो है वो पनिशमेंट होती है। तो जो सेक्शन पनिशमेंट वाला होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी के बारे में हमने बताना होता है कि ये बेलेबल है या नॉन बेलेबल है वगैरह वगैरह। तो सेक्शन 319 में अगर आए तो वो कहता है कि इट इज अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। सेक्शन 319 यानी कत्ले खता जो है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। नंबर 2, इट इज अ बेलेबल ऑफेंस, ओके, एंड इट इज अ कंपाउंडेबल ऑफेंस। इसमें कंपाउंड भी हो सकती है, सुलह भी हो सकती है। और ट्रायल कोर्ट कौन सा है? इसमें कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो ट्रायल कोर्ट है, और या मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास जिसको ट्रायल कर सकता है, ठीक है जी।
तो आगे चल के देखना कि ये प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल करता है या नहीं है, बड़ी अहम तरीन चीज है। दियत, इसकी जो सजा है वो दियत है। ये बड़ा अहम कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने लगा हूं। हमने देखना है कि दियत प्रोहिबिटरी क्लॉज में आती है या नहीं आती। ठीक है जी, 497(1) यानी प्रोहिबिटरी क्लॉज ये है कि जनाब मोहतरम अगर सजा जुर्म की 10 साल है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, 10 साल से ज्यादा है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है या डेथ है, तो जुर्म हमारा प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल कर जाता है। ठीक है जी, लेकिन यहां पे तो सजा दियत है। तो दियत के बारे में तो पुलिस सीआरपीसी देख लें, उसका शेड्यूल देख लें, तो दियत के बारे में उन्होंने लिखा कि ये दियत प्रोहिबिटरी है या नॉन प्रोहिबिटरी है। ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है सीआरपीसी के अंदर भी, ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है आपकी सीपीसी पीपीसी के अंदर भी। तो फिर ये मामला कैसे हल करें कि दियत प्रोहिबिटरी है या नहीं है। एक केस ला है हमारे पास 2020 पीसीआर एलजे और पेज नंबर है 1530 यानी 1530 पेज नंबर है। लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है, मोहम्मद शफी वर्सेस स्टेट। इसके उन्होंने कहा है देयर इज नो एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ लॉ एग्जिस्ट टू शो दैट द पनिशमेंट ऑफ दियत अट्रैक्ट्स द प्रोहिबिटरी क्लॉज ऑफ सेक्शन 497(1) सीआरपीसी। तो उन्होंने कहा है कि कोई प्रोविजन नहीं है जो हमें बताए कि दियत प्रोहिबिटरी में है या नहीं है। तो ये बात तो आप यहाँ पे हम भूल जाएंगे कि ये प्रोहिबिटरी है या नॉन प्रोहिबिटरी है, कोई यहाँ पे सूरत हाल नहीं बनती। सो दियत अंडर सेक्शन 319 इज नॉट कंफर्म्ड एज अ प्रोहिबिटरी और नॉन प्रोहिबिटरी ऑफेंस। तो यहाँ पर ऑफेंस, तो यहाँ पे हम ये कुछ नहीं कह सकते कि ये प्रोहिबिटरी है या नॉन प्रोहिबिटरी है। ठीक है जी, साइटेशन मैंने आपको दे दी है। ओके जी, आगे चलते हैं। आगे है जी हमारे पास कत्ले खता है, और कत्ले खता के अंदर जो है जी जनाब मोहतरम वो है 320। अब 320 के नोटेबल लीगल एस्पेक्ट्स देखते हैं। ठीक है जी, 320। तो यहाँ पे एक और बात भी जो है वो आपने जो है डियर स्टूडेंट्स को याद रखनी है, क्योंकि 319 में नेग्लिजेंट एक्ट का भी जिक्र है। तो अगर नेग्लिजेंट एक्ट को देखा जाए तो वहां पे दियत और 5 साल सजा है। तो जो 5 साल है वो तो प्रोहिबिटरी क्लॉज में नहीं फॉल करते। ठीक हो गए, आगे चलते हैं जी। वो है जी हमारा क्या 320। तो 320 के अंदर देखते हैं कि ये इस ऑफेंस की क्या सूरत हाल है। 320 जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नंबर 1, नंबर 2 बेलेबल है, नंबर 3 कंपाउंडेबल है, और इसका सेशन ट्रायल भी हो सकता है और मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भी कर सकता है। और आगे चलते हैं कि ये प्रोहिबिटरी है या नहीं है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे सजा दियत भी है और सजा 10 साल भी है। ठीक है जी, 10 इयर्स भी है। तो सेक्शन 320 जो है वो इस हवाले से जो है वो प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल कर जाता है। क्यों फॉल कर जाता है? क्योंकि इसकी 2 सजाएं वहां पे 320 में लिखी हैं। नेग्लिजेंट एक्ट की एक दियत है और नेग्लिजेंट ड्राइविंग की, और एक है 10 साल। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखिए 10 साल अगर आ गया है तो ये प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल कर गया। तो दियत की हद तक हमने कहा है कि कोई प्रोविजन जो है वो ऐसी नहीं है। ओके जी, और दियत कितनी है ये सेक्शन 323 में लिखा हुआ है, उसका भी जिक्र कर दीजिएगा, और वो है 30,630 ग्राम चांदी। ओके जी, आगे चलते हैं। और वो क्या है जी, इसके बाद इसकी पनिशमेंट के ऊपर आते हैं। नोटेबल लीगल एस्पेक्ट 319 और 320 के हो गए। अब पनिशमेंट पे आए। जो पनिशमेंट है वो 2-3 तरीकों से यहाँ पे लिखी हुई है। सबसे पहले आते हैं मिस्टेक ऑफ एक्ट और मिस्टेक ऑफ एक्ट 318 हुआ तो इसकी क्या पनिशमेंट है। 318 अगर कत्ले खता मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ एक्ट से हुआ है तो ये 319 में फॉल करता है, और 319 में लिखा हुआ है कि कत्ले खता की जो सजा है वो दियत है, शैल बी लायबल टू दियत, हर हाल में उसको दियत पे करनी पड़ेगी। आगे चलें रैश और नेग्लिजेंट एक्ट की तरफ। अगर रैश और नेग्लिजेंट एक्ट की सूरत में किसी की डेथ कॉज हो जाती है तो यहाँ पे 2 सजाएं हैं। ठीक है जी, 319 में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 2 सजाएं हैं।
एक है दियत और एक है डियर स्टूडेंट्स 5 ईयर एज अ ताजीर। ठीक है जी। तो दियत जो है वो यहाँ पे हर हाल में देनी है, ये मैंडेटरी होती है, और ये वाली जो है वो ऑप्शनल होती है, यानी यहाँ पे उसकी डिस्क्रिशन कह लें कि डिस्क्रिशन में होता है, उसकी अपनी मर्जी है कि साथ ताजीर भी दे दे या ना दे, लेकिन दियत हर हाल में दी जाएगी। ताजीर जो है वो डिपेंड करेगा सर्कमस्टांसिस के ऊपर। ठीक है। तो रैश और नेग्लिजेंट एक्ट की 2 सजाएं हैं और ये भी 319 में लिखा हुआ है। आगे चलें 320 के अंदर, वो रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग की सूरत में हमारे सामने आती है। अगर रैश और नेग्लिजेंस ड्राइविंग हुई है, सेक्शन 320 कहता है कि यहां पे दियत तो होनी है, साथ 10 इयर्स भी होगी, दियत और ये वाला दियत और 10 इयर्स भी होगी। दियत जो है वो यहाँ पे मैंडेटरी है और 10 साल यहाँ पे डिस्क्रिशनरी है, डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है। कोर्ट हालातों वाकयात को देखते हुए जो है वो ताजीर की सजा देगी, लेकिन हदूद की जो सजा है, जो दियत है, वो हर हाल में दी जाएगी। ये यहाँ पे मैंडेटरी है। ओके, ये थी इसकी पनिशमेंट्स के बारे में। ये था डियर स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर कत्ल खता के बारे में। हमने बड़ी एहतियात से जो है वो चीजें आप तक पहुंचाई हैं, और इसके बाद इसका इस्लामी कॉन्सेप्ट भी आप लिख सकते हैं। इस्लामी कॉन्सेप्ट जो हमने आपको कत्ल अमद और कत्ल शिबह अमद में बताया है, वो जो है वो वहां से आप देख सकते हैं। वो वीडियो भी बड़ी अहम है, उनको भी देखिएगा। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स हमने एक प्ले लिस्ट बना दी हुई है पाकिस्तान पीनल कोड के हवाले से, वो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर मौजूद है। तमाम पीपीसी के तमाम टॉपिक्स वहां पे हमने अपलोड किए हुए हैं। आप अगर सीजे की तैयारी कर रहे हैं, एडीपीपी, डीडीपीपी, या आप एलएलबी की तैयारी कर रहे हैं, आपको पीपीसी के लेक्चर की जरूरत है, मस्ट वॉच माय प्लेलिस्ट। हमने बड़ा कैटेगोरिकली और अच्छे तरीके से सारे के सारे कॉन्सेप्ट वहां पे रख दिए हैं। सो थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।